अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि उन्हें टॉन्सिल्स का दिक्कत हो रहा है। टॉन्सिल्स के समय क्या होता है कि यहाँ से दर्द हो रहा होता है, बहुत अनबियरेबल पेन हो रहा होता है। उस टाइम क्या होता है, इसके ना साइड इफेक्ट से फीवर भी आ जाता है। कई बार कोल्ड कफ तो होता ही है, फीवर आ जाता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, पानी तक पीने में निगलने में इतनी दिक्कत होती है, बिल्कुल प्रॉब्लम होता है कि वो पानी जैसी चीज़ भी निकली जा सके। अच्छा, बात करते हैं कि टॉन्सिल्स होता क्या है, क्यों होता है, क्यों इतना पेनफुल होता है, और अगर हो रहा है किसी को परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो शुरुआत करते हैं कि टॉन्सिल्स होता कहाँ पे है। उसके लिए सबसे पहले समझिए कि जो हमारा मुंह का पोर्शन है, जो हमारा अंदर का मुंह है, और ये जो गले का भाग है, मुंह का अंतिम भाग और गले का सबसे ऊपरी भाग, इस जगह पे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स का काम क्या होता है? टॉन्सिल्स का काम है कि जब हम बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो उस समय अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो रहा है किसी के थ्रू, क्योंकि किसी के अंदर थ्रू होगा, या तो खाने के साथ जाएगा, पानी के साथ जाएगा, या ब्रीदिंग करते हुए श्वास ले रहे हैं हवा के साथ जाएगा, इन सब के साथ किसी भी तरह से वायरस या बैक्टीरिया अंदर जा रहा है, तो वो उसको अंदर नहीं जाने देता, वो वहीं पे उसको स्टॉप कर देता है, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। तो उसका सबसे मेन काम क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का वायरस और बैक्टीरिया नहीं जाने देता, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है, क्यों हो रहा है बार बार। इसका होने का मुख्य कारण क्या है कि जो वायरस और बैक्टीरिया है बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में जा रहे हैं। अगर एक लिमिट तक जा रहे हैं तो हमारा जो टॉन्सिल्स है वो उनको किल कर देगा, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं, हमारा टॉन्सिल भी किल नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा? अंदर जाएंगे ना, बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा। उसकी वजह से जो टॉन्सिल्स है वो स्वेलिंग आ जाएगी, उसमें सूजन आ जाएगी, जिसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। उसे आम भाषा में या फिर एक मेडिकल टर्म में टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। तो यानी टॉन्सिल्स का सूजना, उस पर स्वेलिंग आना, उस पर इन्फेक्शन होना, इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब हमारे बॉडी में ज़्यादा गया क्यों? आने का कारण क्या था कि हमने गलत भोजन किया, ऐसा भोजन किया जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था, जिसे हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कौन सा भोजन होगा? वो भोजन होगा जो डीप फ्राइड है, जो ब्रेड वाला होता है, जो मैदे वाली चीज़ें होती है, या फिर जो पैकिंग वाली चीज़ें होती है, अल्कोहल जैसी चीज़ हो गई, जो स्मोक करते हैं, बीड़ी सिगरेट ये हो गया, तंबाकू हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा उसको इंटेक कर रही हैं, बहुत ज़्यादा उसको खा रही हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, अगर आप उसका बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, तो फिर टॉन्सिल्स की स्वेलिंग की दिक्कत होती है। अब कई लोगों में होता है कि कभी रेयरली हो गया तो वो लोग क्या करते हैं, टैबलेट ले लिया, कोई भी मेडिकल शॉप से कोई स्टेरॉइड ले लिया, कुछ भी एंटीबायोटिक ले लिया, और उसका इन्फ्लेमेशन से कम हो जाता है, ठीक हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, ये चीज़ें बार बार होती है, रिपीटेटिवली होने लगती है। उन लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि उसके बाद में आप जब ये दिक्कत होती है, रिपीटेटिवली प्रॉब्लम हो रही है, बार बार समस्या हो रही है, बार बार टॉन्सिल सूज रही है, स्वेलिंग हो रही है, खाया नहीं जा रहा, पानी भी नहीं पिया जा रहा, उन लोग जो टैबलेट्स लेते हैं ना, अब वो टैबलेट्स का असर होना भी खत्म हो गया है। मतलब बॉडी में इतना स्टेरॉइड ऑलरेडी है कि वो स्टेरॉइड से भी वो ठीक नहीं हो रहा, इतना इन्फ्लामेशन हो गया, इतनी दिक्कतें बढ़ गई हैं। ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में वो लोग जाके एक सर्जरी होती है जिसमें टॉन्सिल्स रिमूव होते हैं, जिसे कहते हैं टॉन्सिलेक्टोमी। तो टॉन्सिलेक्टोमी में टॉन्सिल्स को ही रिमूव कर देते हैं। अब वो क्या कहते हैं कि टॉन्सिल्स हमने रिमूव क्यों कराए, जिससे कि अब टॉन्सिल्स कभी स्वेलिंग नहीं होगी, तो हमें खाने पीने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब एक बात बताओ कि टॉन्सिल्स क्या हमारी बॉडी में फालतू रखे हुए थे, क्या बिना कोई काम करे हमारी बॉडी के अंदर एक्सिस्ट कर रहे थे? ऐसा तो नहीं था। टॉन्सिल्स हमारी बॉडी में क्या काम कर रहे थे कि वो वायरस को, और जो भी वायरस और बैक्टीरिया जा रहे थे उसको रोक रहे थे, यानी एक तरह से हमारे बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहे थे। आपने उस बॉडीगार्ड को ही हटा दिया। अब आपने क्या गलती करी कि जो वायरस और बैक्टीरिया को रोक पा रहे थे, कुछ तो रोक ही रहे थे ना, वो भी रोकना बंद हो गए। मतलब जो भी आप श्वास के थ्रू, खाने के थ्रू, किसी भी थ्रू अगर आप जो भी हमारे बैक्टीरिया वायरस जा रही हैं, अब वो बिल्कुल ऐसे निश्चिंत होकर जा सकते हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई बैरियर ही नहीं रोकने वाला। अब वो बॉडी में जाएंगे तो क्या करेंगे, कोई फायदा तो नहीं करेंगे ना, नुकसान ही करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा, उससे इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी। अब जैसे ही मौसम चेंज होगा, सीजन कुछ भी आता है, कुछ भी बदलाव होते हैं, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। पहले के टाइम क्या हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो आपकी बॉडी प्रिवेंट कर ही रही थी, कुछ ना कुछ तो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता से आप बच ही रहे थे। अब वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। क्या गलती करी, सर्जरी करा के। अच्छा, अब आप कहेंगे कि अब सर्जरी नहीं करा है तो क्या करें, दर्द हो रहा है, बार बार पेन हो रहा है, दिक्कतें बढ़ रही है, तो क्या करना है, करना क्या है, वायरस और बैक्टीरिया को नहीं जाने देना। उसके लिए क्या करना है, अच्छा खाओ ना, अच्छा भोजन करोगे तो नहीं जाएगा। अब उसमें भी अगर हो गया
चलो ये तो हमने माना प्रिवेंशन कर लिया, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब प्रिवेंशन तो बाद की बात है ना, अगर हो गई दिक्कत तो क्या करें, उसके लिए भी हम आपको जैसे हमेशा बताते आए कि प्राकृतिक उपचार है, कई सारे घरेलू नुस्खे हैं, कई सारी हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हैं जिससे पूर्ण रूप से ठीक हुआ जा सकता है। सबसे पहला क्या, आपके घर में नमक तो होगा ही, करना क्या है, गर्म पानी करना है, उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालना है। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच नमक डाल सकते हैं और उसके आपको गरारे करने हैं। गरारे कितने बार करने हैं, दिन में 3 से 4 बार आप गरारे कर सकते हैं। उसको गागल करते हुए उसको बार बार स्पिट आउट करना है, उससे भी ठीक हो जाएगा। दूसरा, हमारे क्या हुआ था, टॉन्सिल्स में क्या आई है, सूजन आई है, इन्फ्लामेशन हुआ है। सबसे अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी क्या है हमारे घर में, हल्दी। हल्दी भी सबके घर में होती है, वही प्रोसेस करना है। आप चाहे तो गर्म पानी के अंदर हल्दी डाल सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली आप 1 टेबलस्पून 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने मुंह में हल्दी रख सकते हैं, जिससे वो लार जब बनेगी आप चाहे तो उसको स्वेलो कर दो या उसको आउट स्पिट कर दो। स्वेलो करोगे तो भी हल्दी अंदर जा रही है, कोई नुकसान तो कर नहीं रही है, स्पिट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप गर्म पानी में हल्दी से गागल कर दीजिए या फिर इसको मुंह में रख के चाहे उसको स्वेलो इन कर दो चाहे उसको स्पिट आउट कर दो, वो आपकी मर्जी है। 2 तरीके हो गए। तीसरा, फिटकरी। फिटकरी जो होती है ना, जो पानी को क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती है, उसके फुल्ले बनाए जाते हैं। उसके फुल्ले कैसे बनाने हैं उसके लिए आप हमें कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, उस पर उसकी आपको जानकारी दे देंगे। तो आपको फुटकरी के फुल्ले बनाकर उससे भी आप गागल कर सकते हैं, उसको भी पानी के अंदर मिक्स कर दो, गागल कर दो। अब ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है आपसे, अगर आप बाहर भी है, टूर पे है या किसी भी रीज़न से कहीं बाहर है और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो क्या करना है, ये जो आप हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं ना, इस पर कॉल कीजिएगा और संस्थान द्वारा आप माउथ वॉश पाउडर मंगा सकते हैं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर भी कभी भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, टॉन्सिल संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। आपको भी क्या करना है, नॉर्मल किसी भी आधे गिलास पानी के अंदर 1 स्पून डालना है और उसको गागल करना है, जिससे कि आपके मुंह के संबंधित कोई भी दिक्कत है, टॉन्सिल्स के संबंधित कोई भी दिक्कत है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। इसकी सर्जरी मत कराइएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे बॉडी में एक बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। कहाँ पे, जस्ट हमारे मुंह के बाद में, ताकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी गलत वायरस बैक्टीरिया ना जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। जो आप हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आप ही की सुविधाओं के लिए। संस्थान मुख्य रूप से कैंसर पे काम करता है। अगर आपके आसपास कोई भी कैंसर पीड़ित है, आप उसे जानकारी दे सकते हैं संस्थान की। यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक चिकित्सा से कैंसर को पूर्ण रूप से चिकित्सा की जाती है। हमारे हर पेशेंट के लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना अधिक से अधिक अच्छा प्रयास कर पाए और उसे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर पाए, ठीक कर पाए। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।